खेसारी लाल यादव जन्म से इतने ही गरीब थे कि उनके पास खाने को रहने को घर नहीं था, खाना नहीं था। उनकी माँ, वो खेसारी लाल ने एक बार अपने इंटरव्यू में खुद बताया कि उनकी माँ ने उनको दूसरे घर में जन्म दिया। मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ मुझे दूसरे के घर में पैदा की। कि उनका घर इतना पुराना और टूटा हुआ था कि नवजात शिशु के लिए बहुत घातक था। और जब खेसारी लाल बड़े हुए तो उन्होंने एक दिन अपने पिता से सिंगर बनने की इच्छा जगाई। तो उस समय कैसेट का ज़माना था, लेकिन पिता इतने असमर्थ थे कि उन्होंने अपने रात को वो गार्ड की ड्यूटी करते थे और सुबह में वो चना बेचते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने खून पसीना की कमाई से खेसारी लाल को 12,000 रुपये दिए। और उस समय कैसेट का ज़माना था। खेसारी लाल ने कैसे भी करके अपना पहला सॉन्ग गाया और वो सॉन्ग इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ कि खेसारी लाल पूरी तरीके से टूट गए। और उन्होंने फिर ये सोचा कि अब मैं अपने पिता से कैसे कहूँ कि मुझे फिर से पैसा दीजिए, एक बार मैं अपनी किस्मत और आजमाऊँगा। फिर उन पापा कमाने वाले एक थे और पापा मेरे चना बेचते थे। के पिता ने अपने बेटे की भावनाओं को समझा और उन्होंने 12-15 हज़ार रुपये फिर से दिए और कहा, बेटा एक बार किस्मत आजमाओ, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने दूसरी कैसेट गाई और वो भी बहुत बुरी तरीके से। लेकिन आज वही खेसारी लाल पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जाने जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन और आप देख रहे हैं गुंजन ब्लॉगर 86। ये मेरा चैनल है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे खेसारी लाल के जीवन के बारे में, उनकी रियल स्टोरी के बारे में। आज हम बात करेंगे खेसारी लाल के बारे में, ट्रेंडिंग स्टार से लेके और उनका पहला, दूसरा, तीसरा गाना फ्लॉप हुआ, उनकी पहली फिल्म, उनका पहला गाना, वो कहाँ से बुलंदियों पे चढ़ना स्टार्ट किया। आज पूरी जर्नी उनकी हम लोग आपको बताएंगे और दिखाएंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़। सारण जिले के छोटे से गांव धानाडीह में हुआ था उनका जन्म 15 मार्च 1986 में। उस समय इनके माँ बाप इतने गरीबी में जी रहे थे कि उनके पास अपने बच्चे को जन्म देने के लिए एक घर भी नहीं था जिसमें वो सुकून से अपने बच्चे को जन्म दे सकें। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद बताया था, देखिए। मेरा घर ढह गया था और घर में रहने की संभावना थी ही नहीं। बारिश की वजह से कच्चा मकान कभी भी ढह सकता है। इसी डर की वजह से खेसारी लाल की माँ ने उनको दूसरे के घर में जन्म दिया ताकि उनका बच्चा वहाँ पे अच्छे से रह सके। 2-4 महीने उन्होंने वहाँ पे रख के अपने बच्चे को पाला और फिर वहाँ से निकले। खेसारी लाल यादव के जन्म से पहले खेसारी लाल के 2 और भाई थे और चाचा के 2 बेटे थे, 4 बेटे थे। उन खेसारी लाल की चाची के मरने के बाद खेसारी की माँ ने ही अपने देवर के बच्चों का ख्याल रखा और उनको पाला पोसा। अपने अपने सगे 3 भाई हैं। हमारे चाचा के 4 लड़के हैं, 7 भाई, इसलिए मैं 7 भाई बोलता हूँ। एक बार खेसारी लाल यादव खुद बताते हैं इंटरव्यू में कि एक पेंट हुआ करता था तो सबसे बड़े वाले भैया पहनते थे। मेरे पास आते आते वो एकदम घिस जाता था पीछे बैग में, कि फिर भी मजबूरी में उस पेंट को हम लोग। खेसारी लाल घर में कमाने वाले सिर्फ मंगरू लाल थे। खेसारी लाल यादव जी के पिताजी मंगरू लाल, और खाने वाले 11 लोग थे। चाचा के 4 बच्चे और 5 लोग ये खेसारी के 2 भाई और इनके माता पिता, और कमाने वाले सिर्फ इनके पिता थे। ये इतनी, फिर उनके जो पिताजी थे उनको काम करने में दिक्कत हो रही थी, वो बाहर जाके काम करते थे उनके पिताजी, तो उनकी माँ भी चली गई थी। खेसारी लाल और इनके भाई मिलके यहाँ पे गाँव में रहते थे और कुछ काम भी करते थे और अपना खेती-बाड़ी करते थे, भैंसे चराते थे। और कभी-कभी कहीं कोई भागवत हो रहा है, कहीं पे कोई जागरण हो रहा है, वहाँ पे गाना गाते थे, उससे इनको कुछ पैसे मिल जाते थे जिससे ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। और ये धीरे-धीरे इनकी गाते-गाते धीरे-धीरे इनकी पहचान। फिर खेसारी लाल यादव की ऐसी किस्मत बदली कि उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनका पहला सॉन्ग जो सुपर हिट हुआ, जिससे उन्हें पहचान मिली, जा तारी तो जा करे जा, ये वाला सॉन्ग उनका इतना हिट हुआ कि उन्हें उस गाने से उनको इतनी पहचान मिल गई कि उनको गली गली में और शहर शहर में पूरे बिहार के लोग जान गए। और फिर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें की, शो किए, बिग बॉस में गए और बहुत बड़े बड़े अभिनेता नेताओं से मिलने लगे। फिर उनके गाने वहां पे चलते थे जहां पे बॉलीवुड पीछे हो जाता था। उनका गाना हमेशा ट्रेंड पे रहता था। बॉलीवुड का गाना भले एक पीछे हो जाए नंबरों से, लेकिन खेसारी लाल यादव का गाना आते ही ट्रेंडिंग पे हो जाता था। इसी से उनको एक नाम भी मिला, ट्रेंडिंग स्टार। और इसी से उनकी जनता उनको जानती है, खेसारी लाल को ट्रेंडिंग स्टार के नाम से भी। इसीलिए कभी किसी की गरीबी का मजाक ना उड़ाएं और जो गरीब हैं वो अपने आप को कभी हीन भावना से ना देखें। इस तरीके से मेहनत करें कि कब किस्मत कितनी बदल जाए किसकी किसी को नहीं पता है। अपना कर्म करते रहें और एक दिन आप जरूर सक्सेस होंगे।
अब बिहार के जो मंत्री रह चुके हैं लालू प्रसाद यादव, उनकी जो पार्टी है आरजेडी, उसमें जाके शामिल हो गए हैं और बिहार से चुनाव भी लड़ रहे हैं। और वो ये अपनी ऑडियंस से, बिहार की जनता से मदद मांग रहे हैं चुनाव में खड़े होने के लिए, बोल रहे हैं। उनकी पत्नी जो चंदा यादव है वो भी बोलती हैं कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, बस मैं जनता की सेवा करना चाहती हूँ, आप लोग मेरा साथ दीजिए।